नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं लोअर 2016 के अंतिम परिणाम के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं, लोअर 2016 का अंतिम परिणाम 7 या 8 दिन के अंदर घोषित होने वाला है। ठीक है। और अंतिम परिणाम को आने से पहले आप सभी छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी कि भाई आयोग इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से देगा। बहुत सारे छात्र बाहर भी होंगे, क्यों बाहर होंगे, और क्या सच में काफ़ी सीटें खाली जाएंगी। तो इस तरह का सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। और इस परिणाम की अंतिम कट ऑफ क्या हो सकती है, तो इन पूरी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी और आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ, बिल्कुल लॉजिक के साथ एक एक बात का विश्लेषण आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पे आता हूं और शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है बहुत छात्र होंगे बाहर। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं बहुत छात्र इसमें क्यों बाहर होंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस भर्ती में 14 विभागों की 32 प्रकार की अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है। अब क्या है कि इस भर्ती में जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है। और जिस छात्र के पास जो क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन उसके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई छात्र इस भर्ती में साइंटिफिक असिस्टेंट बायो की पोस्ट के लिए है, तो उसके पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में बायो होना चाहिए। जैसे कोई छात्र साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए है, तो उस छात्र के पास फाइनल ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत छात्र हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब फाइनल ईयर में बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको एक सब्जेक्ट फाइनल ईयर से पहले छोड़ना होता है। ठीक है। तो काफी छात्र इस वजह से भी इस परिणाम से बाहर रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला मुद्दा यह आता है कि क्या सच में सीटें खाली जाएंगी। यह सवाल आपके मन में भी होगा। ठीक है। देखिए, तथ्यों के साथ अगर मैं इसका पूरा विश्लेषण करूं तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर लेकर समझाता हूं। ठीक है। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लूं, इसमें जो साइंस की पोस्ट है, सबसे अधिक जो कंपटीशन है वो साइंस की पोस्ट पर ही है, और सबसे अधिक जो सीटें हैं वो साइंस की हैं। इसलिए मैंने साइंस का उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं लूं, इसमें पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट रसायन विज्ञान। जैसे मैं इस पोस्ट को लेकर चलूं, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की पद की बात करूं, तो इसमें जो कुल पद थे, अगर मैं कुल पद की बात करूं तो इसमें कुल पद थे 40। ठीक है। मतलब जो एसए केमिस्ट्री है उसमें कुल पद थे 40, और जो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री है उसमें कुल पद हैं 8। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो बात करूंगा एकदम लॉजिकल करूंगा, तथ्यों के साथ करूंगा, और ये बात आप देख रहे हो। देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है इसमें 40, और एलए की पोस्ट है 8। अब ये बात आप भी जानते हैं कि इस भर्ती में सभी पदों पर 3 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए गए हैं, करीब 3.5 गुना। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर 3 गुना लेके चलता हूं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एलए की पोस्ट पर 8 गुणा 3, मतलब 24 छात्रों का इंटरव्यू कराया होगा। ठीक है दोस्तों, और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पर 40 गुणा 3, मतलब 120 छात्रों का साक्षात्कार आयोग ने कराया होगा। ठीक है, इस बात में आपको कोई शक नहीं है। ओके, अब आते हैं कट ऑफ पर। जो लिखित परीक्षा की कट ऑफ थी, किसकी? साइंटिफिक असिस्टेंट की, केमिस्ट्री की,
वो थी आपकी कितनी, 272। ठीक है दोस्तों। और जो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की कट ऑफ थी वो थी कितनी, 282। मतलब यहां 10 नंबर का डिफरेंस है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट पर। ठीक है, मतलब 10 नंबर कट ऑफ ज्यादा है एलए की। अच्छा, अब देखिए सीधी सी बात है, जब 24 छात्र एलए की पोस्ट पर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, और एसए और एलए दोनों का क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, तो जाहिर सी बात है इन 24 के 24 छात्रों ने साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, लॉजिकल बात है, सही बात है, क्योंकि सभी को पोस्ट चाहिए बड़ी, और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, और जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है वो आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो सभी को चाहिए 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, और जो छात्र एलए की पोस्ट पर क्वालिफाई हुए हैं वो 24 के 24 छात्रों ने पहला प्रेफरेंस साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री को दिया होगा। तो जाहिर सी बात है ये 24 के 24 छात्र वैज्ञानिक सहायक की जॉब पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, लॉजिकल बात है, इस बात में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जब इन 24 के 24 छात्रों ने साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर सिलेक्शन ले लिया, तो ये जो एलए की पोस्ट है ना, कितनी, एलए की आपकी जो पोस्ट है 8 केमिस्ट्री की, ये पोस्ट हो गई खाली, बिल्कुल खाली। ठीक है, अब आप कहेंगे, आपके मन में सवाल होगा कि भाई जब ये पोस्ट खाली हो गई तो इस पोस्ट पर और छात्रों को ले लीजिए मेरिट कम करके। भैया और छात्रों को इसमें कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जब इसका लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था तो ऑलरेडी इन्हीं 24 बच्चों को ही एलए की पोस्ट मिली थी। इन 24 के अलावा किसी और को एलए की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं मिल सकता, अगर आयोग चाहे भी तब भी नहीं दे सकता। ठीक है, यह बात आप भी जानते हैं, लॉजिकल बात है। तो जब ये 24 छात्रों ने एसए की पोस्ट पे सिलेक्शन ले लिया, तो ये एलए की जो पोस्ट है ना, मतलब जो एलए केमिस्ट्री की पोस्ट है 8, वो हो गई एकदम खाली। अच्छा, वही हिसाब बनता है बिल्कुल एलए बायो की पोस्ट पर। ठीक है, एलए जो बायो की पोस्ट है आपके सामने वो है 8, ये भी जाएंगी बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, और ये भी बिल्कुल खाली। अब आती है एलए फिजिक्स की पोस्ट, यहां भी बन रही है वही कंडीशन, कुल पद हैं 11, ये भी जाएंगी एकदम ख्याली खाली। ठीक है, ये बात जानते हैं, लॉजिकल बात है, इस बात में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर छात्र बड़ी पोस्ट पर ही सिलेक्शन चाहता है। तो भैया एलए की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों पद हो गए खाली, मतलब 11 8 कितने हो गए, 19, और 19 और 8 हो गए 27। तो ये 27 के 27 पद एकदम चले गए खाली। अब मेरी इस बात पर कुछ छात्र ये भी बोलेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इंटरव्यू भी तो मैटर करता है। ठीक है, आपकी बात पर आते हैं, इंटरव्यू मैटर करता है नहीं करता। देखिए, जो छात्र एलए की पोस्ट पर क्वालिफाई हुआ है और 282 या इससे ऊपर नंबर ला रहा है, तो क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि वो इंटरव्यू में एसए केमिस्ट्री 272 नंबर लाने वाले छात्र से कम नंबर लाएगा? मतलब वो छात्र क्या इतना पागल है, या उसे नॉलेज कम है? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात तो एकदम तथ्य आपका गलत है कि इंटरव्यू के नंबर मैटर करते हैं नहीं करते। ये छात्र पागल नहीं है जो 282 या उससे ऊपर नंबर लेकर आ रहा है, तो वो इंटरव्यू 0 नंबर तो लाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, ये जो बच्चा है इसमें ज़्यादा नॉलेज है इससे। ठीक है, तो यहां ये इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में कुछ वैल्यू रखता है जब एलए की कट ऑफ पर क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दूं इस भर्ती में इसी तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं जो खाली रहेंगी, इसी कारण से और भी पद हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल साइंस की पोस्ट का इसलिए लिया है क्योंकि सबसे अधिक कंपटीशन साइंस की पोस्ट में ही है और सबसे अधिक बच्चे साइंस वाले ही हैं। ठीक है, और इसमें कुल पद हैं 641। ठीक है दोस्तों,
तो सीटें खाली जाएंगी इस ही वजह से। और आप सभी को बता दूं एक बात और, ध्यान से सुनिए। तो बात क्या है दोस्तों, बात यह है, अगर आयोग चाहे तो एक भी पोस्ट खाली नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। उसके पास भी ऐसा रास्ता है कि एक भी पोस्ट खाली ना जाए। रास्ता क्या है? केवल केवल एक ही रास्ता है जिससे आयोग इन सभी पोस्ट को भर सकता है। क्या? वो रास्ता ये है कि आपको प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना दे, प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना दे। यही आयोग के पास एक रास्ता है इन सभी खाली पड़े हुए पदों को भरने का, ठीक है। और आयोग के पास कोई भी रास्ता नहीं है। और आयोग ऐसा कर भी सकता है। क्यों कर सकता है? देखिए, मैं अपने पास से कोई बात नहीं बना रहा, मैं केवल जो आयोग के नोटिस में है वही बात कर रहा हूं। आयोग ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है और क्यों करेगा, है ना? क्यों कर सकता है और क्यों करेगा, इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दे सकता हूं कि आयोग ऐसा क्यों। पहली बात तो आते हैं क्यों करेगा, सॉरी, पहली बात तो आते हैं आयोग ऐसा क्यों करेगा, ठीक है। आयोग ऐसा इसलिए करेगा कि आयोग जो है सीटें खाली तभी छोड़ता है जब उसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते। लेकिन जब आयोग के पास ऑलरेडी योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, तो भैया वो जो है पोस्ट खाली नहीं छोड़ेगा। ऑलरेडी 2200 प्लस बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे और कम से कम 1200 से 1300 छात्र इन्होंने साक्षात्कार दिया था। अगर हम 1200 छात्र भी मानकर चलें तो भैया 1200 छात्र बैठे हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और कुल पद कितने हैं? 641। तो इसका मतलब यह है कि आयोग के पास ऑलरेडी अभ्यर्थी हैं। आयोग पद खाली तभी छोड़ेगा जब उसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। तो यहां तो उसके पास डबल अभ्यर्थी हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है आयोग पद ना खाली छोड़े। और पद ना खाली छोड़ने का केवल एक ही रास्ता है आयोग के पास कि आपको प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना दे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा 100% होगा, ये केवल एक लॉजिक है। और ये लॉजिक सही है गलत है ये बात आप भी जानते हो, आप भी इतने पढ़े लिखे हो और आप भी जो है रिटन एग्जाम पास करके आए हो, इतनी समझ आपको भी होगी कि ऐसा करने पर आयोग सारे पदों को भर सकता है अगर वो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ना दे। तो ये बात तो हो गई आयोग ऐसा करेगा क्यों, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयोग ऐसा कर सकता है, क्यों कर सकता है। आयोग ऐसा इसलिए कर सकता है कि जो भर्ती का नोटिफिकेशन होता है, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि छात्रों को प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन देने का प्रयास आयोग करेगा। लेकिन फिर भी इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन अपने आप में बहुत मैटर करती है। फिर भी इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये बात मैं आपको दिखाई देता हूं कहां पर है दोस्तों। ये लिखा देखिए, ये आपका जो लोअर 2 की भर्ती थी उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लोअर 2 का। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी। आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा, ठीक है। और उनकी जो है वरीयता, श्रेष्ठता, शैक्षिक अर्हता द्वारा दिए गए अभ्यर्थियों के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा। मतलब आयोग के जो फॉर्म में आपने वरीयता दी है, आपको आयोग उसी हिसाब से सिलेक्शन देने का प्रयास करेगा। किंतु यहां जो लाइन है किंतु, इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ये जो लाइन है अपने आप में बहुत कुछ कहती है, ठीक है। ये लाइन जो है बहुत कुछ कहती है। मतलब आपको प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन के आधार पर, अगर वो भर्ती उस चीज को सूट करती है या नहीं करती। अगर इसमें सारी के सारी एक ही क्वालिफिकेशन की पोस्ट होती तो आयोग ऐसा कर सकता था कि भाई आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन देगा। लेकिन जहां पद भरने और ना भरने की बात आई, उस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आयोग आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ना भी दे, आयोग ऐसा कर सकता है। इस बात पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका लोअर का जो है एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। और आपको बता दूं, रही बात कट ऑफ के संबंध में, देखिए कट ऑफ को लेकर मैंने 3-4 महीने पहले शायद एक वीडियो बना रखा है, शायद नहीं बना रखा है, लोअर 2 का जो पूरा फाइनल कट ऑफ को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, कट ऑफ आपका उसी हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, चाहे वो फिजिक्स की पोस्ट हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, स्टेनो की पोस्ट हो, जेल वार्डन हो, या फिर आपकी मतलब जितनी भी 32 की 32 प्रकार की पोस्ट हैं, सभी का उसमें मैंने कट ऑफ बता रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आयोग के कट ऑफ और मेरा कट ऑफ बिल्कुल आपको मैच करेगा। जब आपको परिणाम घोषित हो जाए तो आप मेरा कट ऑफ देख लेना, कट ऑफ आपका उसी हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, और जिस दिन परिणाम आए आप देख लेना, मेरी कट ऑफ वो गलत नहीं होगी, एकदम 100% आपको उसी हिसाब से कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया लोअर 2 का एक फाइनल विश्लेषण, और आपका परिणाम बहुत जल्द घोषित होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, और आपका इसमें सिलेक्शन हो और आपके परिवार का और आपका इतना लंबा इंतजार समाप्त हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।